जय हिंद मेरे प्यारे यूट्यूब के दोस्तों, आपको एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जी के वाला 2.0 में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, किस प्रकार से हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्योंकि दुनिया में जितने भी सारे जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ही हो रही है। क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो इस पृथ्वी पर शायद किसी भी जीवों का अस्तित्व नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, आइए बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट टाइम में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इनको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने का इसका प्रयास करेंगे। समझ में आया ना? चलिए तो समझिएगा यहाँ पर कि हर एक चीज़ को मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, बारीकी से आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है CO2। CO2 बोले तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? अब देखिए यहाँ पर कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या, समझना थोड़ा इस चीज को, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन जो तैयार करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया तीव्रता से जो करने का जो प्रयास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये है दोस्तों CO2। क्या है ये CO2 गैस है। क्या है ये? CO2 गैस। उसके बाद CO2 गैस जो पेड़ पौधे जो लेंगे, इसे लेंगे कहाँ से? वायुमंडल से। कहाँ से ग्रहण करेंगे पेड़ पौधे? ये पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ से ग्रहण करेंगे? ये वायुमंडल से। क्या ग्रहण करेंगे? ये CO2 गैस। समझ में आ रहा है ना? तो कभी कभी ये पूछता है कि वायु, है ना, पेड़ पौधे जो होता है कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। समझ में आया ना? चलिए, तो पेड़ पौधे जो होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे, आपको पता होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये H2O दिखाई दे रहा है ना? ये H2O जल है। क्या है? ये जल है। H2O क्या है ये बाबू? समझना इस चीज को, ये जल है। तो ये जल पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे? पानी कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये प्राप्त करेंगे भूमि से। भूमि के, है ना, अंदर से प्राप्त करेंगे। कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये भूमि के अंदर से प्राप्त करेंगे। अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा इसमें जाइलम नामक ऊतक पाया जाता है, जो से जल और जो से जाइलम। तो जाइलम नामक ऊतक द्वारा क्या करता है पेड़ पौधा? ये जमीन के अंदर से जितने भी सारे नमी या फिर H2O बोले तो जल होंगे, तो उन्हें क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के समय पूरे पेड़ पौधे के एक एक पत्तियों तक फैलाने का काम करते हैं। आइए अभी थोड़ा सा और समझेंगे। तो ये क्या? ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? ये प्रक्रिया तीव्रता होती कैसे है? क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है वो होती है किसमें? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सारे प्रक्रिया होती है। कहां पर होती है प्रक्रिया? ये सारा प्रक्रिया कब होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यदि सूर्य की प्रकाश अगर नहीं होगी तो कोई भी पेड़ पौधे, है ना, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे। अब जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे तो आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होंगे तो इस संसार पर किसी भी जीवों का अस्तित्व शायद नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्यों का मतलब बताऊंगा आपको। क्योंकि पेड़ पौधे द्वारा जो भी ऑक्सीजन की गैस जो छोड़ती है उसे हम लोग सभी जीवित प्राणी जो होता है, जो जंतु जो होते हैं, चलने फिरने वाले जो होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, चाहे वह स्थल में रहने वाले हो या फिर पानी में रहने वाले हो या फिर चिड़िया हो, तो सभी लोग उसे अपने सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने बॉडी में जान को ले पाते हैं, समझ पाते हैं। चलिए,
तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करेंगे? वायुमंडल से। और पानी कहाँ से ग्रहण करेंगे? ये पृथ्वी के अंदर से, भूमि से। उसके बाद सूर्य की प्रकाश की प्रक्रिया ने गर्मी जो उष्मा जो कहाँ से ग्रहण करेंगे? ये सूर्य से ग्रहण करेंगे। ये कहाँ से ग्रहण करेंगे? सूर्य से ग्रहण करेंगे। अब क्या करेगा? जब ये भूमि से जल ले लिया, भूमि से क्या ले लिया? जल ले लिया है, ये जल का बूंद दिखाई दे रहा है आपको, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया। अब होने के बाद ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ये ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज के रूप में इसे अपने बॉडी के अंदर में संचित करेगा। समझ में आया ना? उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6 है ना, H12 और O6 होता है। समझ में आया ना? तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज का ये निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा दोस्तों? ये क्या करेगा? ग्लूकोज का ये निर्माण करेगा। C6H6 है ना, C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, शर्कराई बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद क्या करेगा? ये जल छोड़ेगा। क्या करेगा? ये जल छोड़ेगा, सॉरी, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये वायुमंडल में छोड़ेगा। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को वायुमंडल में ये छोड़ेगा। क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ेगा। अब समझना इस चीज को, इसे इस ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद जितने भी जीवित जंतु हैं, जितने भी जीवित जंतु हैं वो क्या करेगा? इसे सांस के रूप में ग्रहण करेगा। जितने भी सारे जंतु होंगे उस सांस के रूप में ग्रहण करेंगे। और ये जो सांस के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल में ये क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। जब ये CO2 जब छोड़ते हैं तो ये CO2 क्या कौन करता है? ये पेड़ है ना, और पौधे जो होते हैं इसे ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर जब से इस संसार पर प्राणी और पेड़ पौधे पादप की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के ये प्रक्रिया आज तक ये प्रक्रिया चलती आ रही है। जब तक इस संसार में जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी रहेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रही, कभी खत्म नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रक्रिया जो क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है ना, किस प्रकार से होती है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी सारे जंतु हैं है ना, जीवित जंतु हैं, उससे क्या करते हैं? पेड़ पर निर्भर रहते हैं। और जितने भी सारे पेड़ पौधे होते हैं वो जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, है ना। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत आपको नहीं है। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस यूट्यूब चैनल के लिंक पर कोई भी आपके साथ समस्या हो तो आप इसे शेयर मुझसे कर सकते हैं, है ना। इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। शायद मैट्रिक के भी एग्जाम में या इंटर के भी एग्जाम में या किसी जनरल कंपाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आया प्रकाश संश्लेषण के जरिए उत्पाद क्या बनता है? ये ग्लूकोज बनता है। और क्या बना? तो बोलो तो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। समझ में आया? तो ये इसका उत्पाद हो गया। समझ में आया ना? तो पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और जाइलम ऊतक द्वारा पृथ्वी के अंदर से जल ग्रहण करेंगे। और जल ग्रहण करने के बाद जो होता है ये क्या करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। और जब ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे तो हम लोग में जितने भी सारे जंतु का मतलब चलने वाले, फिरने वाले, डगने वाले, समझ में ना? जीव नहीं, जीव तो उसमें होता ही है जंतु, क्योंकि जीव जंतु है ना, जो जीवित प्राणी है तो वो दो तरह का होता है, एक होता है जीव और एक होता है जंतु। तो जीव का मतलब है पेड़ पौधा जो उसमें जान तो है लेकिन चलता फिरता नहीं है, मतलब एक चलने वाला हो गया और एक नहीं चलने वाला हो गया। समझ में आया ना? चलिए, तो ये सब एक प्रक्रिया होता है। और ये सब प्रक्रिया में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रक्रिया है तो पेड़ जो आपका जो होता है हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, ये आपका घास भी जमीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये हरा भरा। तो हरा भरा जो दिखाई देता है इसमें एक है ना क्लोरोफिल, पर्णहरित, ये क्या है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग क्या होता है? हरा दिखाई देता है। आपको ये पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति पूछे आपको कि किस के कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है वो हरा भरा दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इसे हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हरित लवक, हरित लवक, या फिर क्या बोलते हैं? पर्णहरित भी बोलते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे के पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये मान ले ये पत्तियां हैं, समझ में आया ना? आपको दिखाई दे रहा है ये किसी पादप की, किसी पेड़ की पत्तियां हैं। इस पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको रंध्र बोलते हैं, या इस अंग्रेजी में एस्टोमाटा रंध्र, या क्या बोलेंगे इसको? एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या फिर एस्टोमाटा कहते हैं। यदि आपको ये पूछा जाए किसी भी पेड़ पौधे की श्वसन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ से शुरू होती है, तो इसका किसी
लगभग 80-60% जो होता है वो पत्तियों से ही लेता है, किसी किसी पादपों में तना से भी लिया जाता है, किसी किसी पादपों में जड़ द्वारा भी लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये तीनों सही रहेगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये होता है। तो इस यहाँ पर जो होता है ये एक है ना, एक केमिकल पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल, क्या बोले इसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधे कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? याद रखना, पत्तियों में। और पत्तियों में जहां पर एक क्लोरोफिल पाया जाता है उस जगह का नाम क्या है? उस जगह पर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्या जगह का नाम है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पेड़ पौधों का, है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में ना? और इस क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है, एक पत्तियों में क्या होता है? एक धातु पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से पूर्ण रूप से कर पाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपका ये जो पूरा जो डायग्राम जो दिया, एक चीज जो लिखा गया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप जैसे मैं एक चीज को बताया आप उसी प्रकार से अपने नोट्स में अच्छी तरह से मान लीजिएगा, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। आशा करता हूं दोस्तों बहुत ही मजा आया होगा। समझ में आया ना? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे विनम्र निवेदन है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।